चलो मेरे बच्चों, हम जाते हैं केस 2 पर। हमने अब तक ये देखा है कि जब भी आप एसेट को रिवैल्यू करेंगे, अपवर्ड रिवैल्यू, तो एक गेन रिकॉर्ड करेंगे आप रिवैल्यूशन सरप्लस में। उस गेन के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी रिवैल्यूशन सरप्लस यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से क्रिएट होगी। जब आप एसेट बेचोगे तो बेचने की वजह से टैक्स प्रॉफिट ज्यादा आएगा और करंट टैक्स ज्यादा बन रहा होगा, तो उसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करना होगा पीएनएल के थ्रू डेफर्ड टैक्स इनकम बना के, ताकि उस एक्स्ट्रा करंट टैक्स एक्सपेंस के इफेक्ट को खत्म किया जा सके। सर हम केस 2 देखने जा रहे हैं सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग का, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मेरे पास एक जमीन है, 1 जनवरी 2023 पे मैं मौजूद हूं, या से 1 जनवरी 2021 पे मौजूद हूं मैं। मेरे पास एक लैंड है, नॉन डेप्रिशिएबल रखते हैं, कैरिंग अमाउंट है जिसकी जी 5,000 रुपए। डन। मैं इसको आज ही के दिन 1 जनवरी 2021 वाले दिन ही रिवैल्यू कर रहा हूं। ठीक है जी, रिवैल्यू 2 ये चला गया जी 5,400 पे। डन। आज ही के दिन मैंने इसको रिवैल्यू कर लिया। डन हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास आती है डेट जी 31 दिसंबर 2022 यानी 1 साल बाद। ठीक है जी, मैंने, और जमीन है सर चूंकि डेप्रिशिएट होगा नहीं, तो मैं इसको रिवैल्यू कर रहा हूं सर 2022 में, रिवैल्यू 2 रुपीज 5,100। अब आप चेक करें, ये इंक्रीज हुआ 400 से, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया, और ये 5,400 से नीचे आ रहा है 5,100 पे, तो ये मूवमेंट भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगी। क्यों? हम प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएंगे जब 5,000 से कैरिंग अमाउंट नीचे आएगी, यानी रिवैल्यूएशन 5,000 से नीचे आएगी, तब हम जाएंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी हमारे पास जो मूवमेंट ऊपर गई वो भी ओसीआई में, और वहां से जब नीचे आए तो भी हम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट 5,000 रुपए की जो लाइन है उससे नीचे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट्स कहां हो रही है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से होगी, और ये जो डाउनवर्ड आ रहे हो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स भी रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू ही होगी। आए जरा टेबल बनाते हैं सर इसका। बनाया हमारे पास सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, सर मेरे पास टैक्स बेस, मेरे पास कैरिंग अमाउंट, मेरे पास सर रिवैल्यूएशन, और मेरे पास सर उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं अभी तक अज्यूम कर रहा हूं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो बताएं हमारे पास सर 1 जनवरी 2021 पे एसेट का कैरिंग अमाउंट था और टैक्स बेस था 5,000 सेम। ठीक है जी, मैंने इसको रिवैल्यू किया 1 जनवरी 2021 को ही। सर कितने से? 400 रुपए से। ये 400 रुपए चले गए रिवैल्यूएशन में। फिर इसी 400 रुपए में मैंने डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड किया 30% के हिसाब से 120 रुपए, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू हो गए। डन हो गए। अब बताओ मैं कहां खड़ा हूं भाई? मैं खड़ा हूं 21 के एंड पे। ठीक है जी, 21 के स्टार्ट पे कह लें, 21 के एंड पे कह लें, बात एक ही, क्योंकि एसेट डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, पहले और आखिरी दिन वैल्यू सेम होगी। फिर 5,400, सर मेरे पास 280 और 120। ऐसा आप अपनी कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करें तो 400 रुपए आगे। इस 400 रुपए पे डेफर्ड टैक्स बुक होना चाहिए, कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम है, टैक्सेबल डिफरेंस है। सर 120 रुपए का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। डन हो गया। अच्छा जी, फिर वक्त गुजरता गया, आगे बढ़ते रहे, हम पहुंचे 31 दिसंबर 22 पे, दोबारा रिवैल्यू हुआ ये, लेकिन अब रिवैल्यू हो रहा है डाउनवर्ड। कितने से भाई? सर 400 रुपए, सॉरी 300 रुपए डाउनवर्ड। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो पड़ा ही 280 है। नहीं सर, ये 280 नेट ऑफ टैक्स है, तो आप धड़ल्ले से इसमें से 300 रुपए क्या कर दें? माइनस कर दें। ठीक है जी, कर दें माइनस, कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सर अब भी 100 रुपए का अमाउंट ऐसा है जो रह गया रिवैल्यूएशन के, इसके अंदर मेरे पास जो है वो कैरिंग अमाउंट में अब भी 100 रुपए ऐसे जो हिस्टोरिकल लाइन से ऊपर है। लेकिन अगर मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को देखूं तो मेरे पास -20 हो गया है। नहीं सर, ऐसे नहीं देखेंगे हम। ये जो इवेंट आया था 400 वाला, आपने पहले इसका टैक्स निकाला। अब ये जो इवेंट आया ना 300 वाला, इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होगी, तो 300 का 30% होता है 90, तो 90 से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करें और 90 यहां डाल दें। अब देखें आपके पास क्या हिसाब किताब बन रहा है।
तो जब भी रिवैल्यूएशन में हिट आएगा डेबिट टैक्स के सवालों में, साथ ही डेबिट टैक्स आएगा उसके, ठीक है जी। आइसोलेशन में नहीं देखेंगे हम उसको। अब बताओ मेरे पास सर जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 5,000 रुपए की कैरिंग अमाउंट, 5,000 रुपए का टैक्स बेस, 5,100 रुपए की कैरिंग अमाउंट। अब देखें जी मेरे पास टैक्स लायबिलिटी 30 रुपए की बची हुई है और मेरे पास रिवैल्यूएशन सर 100 रुपए में से 30 रुपए की लायबिलिटी है, तो 70 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस में आ रहा होगा। तो अगर अपवर्ड जाओगे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस से, डाउनवर्ड आओगे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू। ऐसा तो इसका मतलब हमारे पास ये ठहरा जनाब कि जब हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हिसाब किताब ये करेंगे, क्रिएट करेंगे ऑन अपवर्ड रिवैल्यूएशन थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसको हम रिवर्स करेंगे थ्रू ओसीआई इफ एसेट इज डाउनवर्ड रिवैल्यूड। ऐसा है मेरे बच्चों। आइए एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके ऊपर। चलो मेरे बच्चों एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करते हैं जो अब तक हमने चीजें पढ़ी हैं उससे रिलेटेड। सर मेरे पास एक लैंड है 7,000 रुपए की, उसकी कैरिंग अमाउंट है 1 जनवरी 2021 को। 31 दिसंबर 2021 को हमने इसको अपवर्ड रिवैल्यू किया, ठीक है जी। फिर सर हमारे पास 31 दिसंबर 2022 को उसको 8,500 से हम नीचे लेकर आए, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, ठीक है जी। लेकिन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी 7,000 से नीचे नहीं गई, ठीक है जी, कोई रिवैल्यूएशन लॉस नहीं आया पीएनएल में। फिर 31 दिसंबर 2023 को हमने इसको दोबारा अपवर्ड रिवैल्यू किया और फिर हमारे पास 1 अगस्त 2024 को हमने इसको डिस्पोज कर दिया 9,400 रुपए में, ठीक है जो 31 दिसंबर 2024 ही का आपने रिकंसिलिएशन बना के देना है। आए मेरे बच्चों अल्लाह का नाम लेके मैं इस सवाल को लेके चल रहा हूं सर। सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूं जनाब। मेरे पास सर डेट, पर्टिकुलर्स, मेरे पास हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट की जगह मैं इधर टर्म यूज करूंगा टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट, रिवैल्यूएशन और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डन। मुझे बताओ मेरे पास सर, मेरे पास ये एसेट मौजूद था 1 जनवरी 2021 को, इसकी कॉस्ट मौजूद थी 7,000 रुपए की। डन। मैंने इसको पहली दफा रिवैल्यू किया 31 दिसंबर 2024 को, सॉरी 31 दिसंबर 2021 को मैंने इसको रिवैल्यू किया कितने से बाबू, 8,500 पे लाने के लिए 1,500 रुपए से। और अब हम सबको समझ आ गया जी कि जैसे ही रिवैल्यूएशन में 1,500 रुपए गिरे फौरन सर इस पे क्या आ गया जी, डेफर्ड टैक्स आ गया। कितने का बाबू, 1,500 का 30%, 450 रुपए, 450 रुपए यहां से निकले और इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई। डन हो गया। प्यारे भाई को मसला, पंचायत पसोड़ी पंगा प्रॉब्लम, ये पीएनएल में नहीं गया कोई हिट। 7,000 रुपए का कैरिंग अमाउंट, सॉरी टैक्स बेस, 8,500 का कैरिंग अमाउंट, 1,500 रुपए का टैक्सेबल डिफरेंस, 450 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और मेरे पास 1,050 का नेट ऑफ टैक्स रिवैल्यूएशन सरप्लस। डन। आगे बढ़े जी। फिर हमारे पास सर ये एसेट रिवैल्यू हुआ एक दफा, फिर कब, 31 दिसंबर 2022 पे। 31 दिसंबर 2022 पे जब ये रिवैल्यू हुआ डाउनवर्ड, क्या आपका पीएनएल हिट हुआ? नहीं हिट हुआ, पीएनएल नहीं हिट हुआ। क्यों? क्योंकि हम पहुंचे कहां पर, 7,400 पे। तो 7,400 पे पहुंचने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 8,500 में से 7,400 अगर हटाऊं तो ये 1,100 रुपए डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ है। अब अल्लाह के वास्ते ऐसे नहीं सोचना कि रिवैल्यूएशन में जगह ही नहीं है, खत्म हो गया और पीएनएल में डाल दे, नहीं, पहले डेबिट टैक्स का इंपैक्ट डाल के चेक करो। हाँ जी, ये 1,100 निकले यहां से, ये 1,100 यहां से निकले, मेरे पास सर एसेट रहेगा 7,400 का। अब बताएं जी मेरे पास डेफर्ड टैक्स, चूंकि आपके पास सर अब ग्रॉस अमाउंट अगर देखा जाए, ग्रॉस अमाउंट मेरे बच्चों वो रहेगा ये 1,500 माइनस 1,100, 400 रुपए। तो उस पर डेबिट टैक्स होना चाहिए कितने का, 120 रुपए का। डेबिट टैक्स लायबिलिटी है कितने की, 450 रुपए की। इसको इतना रिवर्स करोगे 120 पे आ जाए। दूसरे अल्फाजों में ये जो हिट आई है 1,100 रुपए की, ये हिट कहां आई है,
रीवैल्यूएशन सरप्लस में, इससे रिलेटेड, इस हिट से रिलेटेड, इस एक्सपेंस से रिलेटेड, इस लॉस से रिलेटेड कोई डेफर्ड टैक्स पीएनएल में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन पे जाएगा। तो लॉस पे डेफर्ड टैक्स इनकम आती है कितने की? 1100 रुपए की, लेकिन ये पीएनएल में नहीं जाएगी। ये 330 रुपए की अमाउंट ये जाएगी रीवैल्यूएशन सरप्लस में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से निकल के ये इनकम रीवैल्यूएशन सरप्लस में गई, क्योंकि हिट रीवैल्यूएशन सरप्लस में गया था। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप भी आप अपने हिस्टोरिकल लाइन से ऊपर हो, यानी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो? यस सर। कितने? 7400, 1050 माइनस 1100 प्लस 330, यह आता है मेरे प्यारे बच्चों 280, और मेरे पास सर 120 रुपए का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आप अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से अभी भी 400 रुपए ऊपर हो, या टैक्स बेस से 400 रुपए ऊपर हो। एक टैक्सेबल डिफरेंस पे 120 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डन। कहां पहुंच गए हम? दिसंबर 22-23 में क्या हो रहा है? फिर आसमानों की बुलंदी पे 8700 पे चले गए हम। रीवैल्यू करें अपवर्ड कितने से? 8700 का मतलब है 7400 माइनस 8700 इज 1300 रुपए। 1300 रुपए का यहां इनकम आई 1300 रुपए की रीवैल्यूएशन में आ गई। बना इस पर डेफर्ड टैक्स 1300 मल्टीप्लाई बाय 30%, यह आता है भैया 390। यहां से निकालो, इधर घुसेड़ दो, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरा हाथ सेट होता जा रहा है। जब भी रीवैल्यू होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रीवैल्यूएशन सरप्लस से क्रिएट होगी, ऐसा। सर 7000, फिर प्यारे भाई 7400 प्लस 1300 8700। हम अपने हिस्टोरिकल लाइन से 1700 रुपए ऊपर है, ठीक है जी। तो 120 प्लस 390, यह आता है जी 510 रुपए का 1700 पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, ऐसा। और ये आ रहा है मेरे बच्चों 280 प्लस 1300 माइनस 390, यह आता है मेरे बच्चों 1190 रुपए। 1190 रुपए, ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब मैं 31 दिसंबर 2023 के एंड तक पहुंच चुका हूं। जितने की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होनी थी बुक हो चुकी है। 1700 रुपए में अपने हिस्टोरिकल लाइन से ऊपर हूं। 510 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है, बिल्कुल ठीक है। और मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस 1700 का नेट ऑफ टैक्स 1190 रुपए में मौजूद है। डन है जी। आगे बढ़े जनाब। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। हम कर ये रहे हैं कि इसको डिस्पोज करने जा रहे हैं 2024 में। तो मैं आपसे पूछूं जी इवेंट 2024 में क्या है, तो आप कहोगे जी डिस्पोजल पे क्या आएगा? मेरे पास अकाउंटिंग गेन आएगा। अकाउंटिंग गेन कितने का बेचा है बाबू? सर 9400 रुपए का। 9400 माइनस कैरिंग अमाउंट 8700 रुपए। तो 9400 में से 8700 अगर मैं निकालूं तो मेरे बच्चों 700 रुपए का मेरे पास अकाउंटिंग गेन है। लेकिन टैक्स गेन मेरे पास सर 9400 रुपए का एसेट मैंने बेचा है, लेकिन टैक्स वाले की नजर में 7000 रुपए का मेरे पास सर कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस है। यह आता है मेरे बच्चों मेरे पास 2400 रुपए का गेन। देखिए एक चीज याद रखें, अब तक जितनी मूवमेंट ऊपर डेफर्ड टैक्स में आई है वो क्रिएट भी रीवैल्यूएशन सरप्लस से हुआ है, रिवर्स भी रीवैल्यूएशन सरप्लस में हुआ, कोई इंपैक्ट पीएनएल में नहीं आया। जब बेचोगे तो सर पीएनएल में इंपैक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा करंट टैक्स एकदम से इतना बड़ा आ जाएगा जो पीएनएल में गिर रहा होगा करंट टैक्स, और अकाउंटिंग इनकम बहुत छोटी सी होगी। ठीक है जी। अब देखें, खुद सोचें, इस अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स बनेगा कितने का? ऐसी 700 रुपए में देंगे टैक्स कितना बनेगा? ये बनेगा 210। ठीक है जी। टैक्स 2400 रुपए का टैक्सेबल इनकम है, इस पर टैक्स बनेगा जनाब 720 रुपए का। तो सर 210 का टैक्स यहां बन रहा है, 720 का टैक्स यहां बन रहा है, तो सर ये तो मेरे पास गलत बात है ना। मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट पर टैक्स बनना चाहिए ना। और मुझे क्या करना है सर, अब डेफर्ड टैक्स इनकम चाहिए, तो मैं 210 रुपए का अकाउंटिंग पे टैक्स बन रहा है, टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से 720 का टैक्स बन रहा है, तो मैं इतने बड़े करंट टैक्स को न्यूट्रलाइज कैसे करूं? सर फिर आपको इन दोनों का डिफरेंस यानी डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट करना पड़ेगी, ताकि आपका करंट टैक्स और नेट डेफर्ड टैक्स बराबर हो जाए किसके? 210 के। खैर ये तो हमने सिर्फ इस इंडिविजुअल इनकम को देखा, यहां तक बात हो गई। अब बनाए हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। पूरे कंपनी के प्रॉफिट को देख लेते हैं जी। टैक्सेबल प्रॉफिट है कितना बाबू? अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है पहले बताओ? अकाउंटिंग प्रॉफिट है 50,000 रुपए का। बोर्ड पे देखिएगा, इसमें मैं क्या करूं सर, लेस करूं अकाउंटिंग गेन कितने का बाबू? सिर्फ 700 रुपए का। और मैं इसमें ऐड करूं क्या चीज? टैक्स गेन कितने का बाबू?
2400 रुपए का। मुझे बताएं मेरे पास सर क्या हिसाब किताब बन रहा है। यार जी 51,700 रुपए, यह है मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट। इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे करंट टैक्स एक्सपेंस आ रहा है कितने का? यार जी 15,510 रुपए का। डन। और अगर मैं आपसे कहूं जी मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो आप कहोगे जी 50,000 रुपए का टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट, 30% के हिसाब से ये बनता है बाबू 15,000 रुपए। ठीक है जी, मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस इतना ज्यादा आ गया है, पीएनएल में इतना ज्यादा करंट टैक्स जाएगा, तो मुझे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, ये 510 रुपए की जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है इसको रिवर्स करना होगा। किसके थ्रू? पीएनएल के थ्रू। अब ये भी कितना हो जाएगा बाबू? ये भी हो जाएगा 15,000 का। ऐसा है मेरे बच्चों, मैंने आपके सामने सर दो सिचुएशंस रखी हैं अब तक कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है किससे? क्रिएट होती है सर रीवैल्यूएशन सरप्लस से ऑन अपवर्ड रीवैल्यूएशन। हम एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। ऐसा है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ऐसे ही सर जब आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करने जाते हो तो रिवर्सल के अब तक हमने दो मोड्स पढ़ लिए। रिवर्सल हो सकता है सर नंबर 1 डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन में अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हिट नहीं हो रहा, तो अभी तक अकाउंटिंग प्रॉफिट हिट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करते हैं किसके थ्रू? रीवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू। और अगर सर मेरे पास डिस्पोजल हो रहा हो तो डिस्पोजल से सर मेरे पास करंट टैक्स ठीक ठाक ज्यादा आ जाएगा, और उस करंट टैक्स को जो कि पीएनएल में जा रहा है ज्यादा, तो मुझे अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करना होगा किससे? डेफर्ड टैक्स इनकम से। ऐसा है मेरे बच्चों, देख लोगे ये इनकम कहां जा रही है? पीएनएल में। क्लियर है ये? देख लोगे मेरे बच्चों, हमने इलस्ट्रेशन भी देख ली इसके ऊपर। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। याद ये रखिएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवैल्यूएशन के अंदर, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवैल्यूएशन के अंदर, डिस्पोज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पीएनएल के अंदर। ऐसा डन है मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। अब तक हम रिवैल्यूएशन के अंदर एक नॉर्मल नॉन डेप्रिशिएबल एसेट यानी लैंड की रिवैल्यूएशन देख चुके हैं अपवर्ड, उस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओसीआई से कैसे रिकॉर्ड होती है वो हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा सर अगर हम एक रिवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करें तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हम पीएनएल के थ्रू रिवर्स करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा जनाब कि जब हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक रिवैल्यूड एसेट पे रिकॉर्ड करते हैं और वो डाउनवर्ड रिवैल्यू होता है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट नहीं होता, तो उसकी डेफर्ड टैक्सेशन को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है जी, आए अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनाब ऐसी रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करे, सर ऐसी रिवैल्यूएशन को हमने कैसे जो है वो हैंडल करना है। मिसाल के तौर पर सर मेरे पास एक ज़मीन है, ये मैंने ख़रीदी है 1 जनवरी 2023 को। ठीक है जी, मैंने लैंड खरीदी जनाब, लैंड डेबिट ये जी 500 रुपये की। ठीक है जी, और मेरे पास है सर कैश चला गया जी 500 रुपये का। डन। जिस साल मैंने खरीदी सर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको हर रिपोर्टिंग डेट पर रिवैल्यू करूंगा। जब मेरे पास पहला साल का एंड आया, दैट इज 31 दिसंबर 2023, तो मैंने इसको रिवैल्यू किया। पता चला जी कि इसकी फेयर वैल्यू 450 रुपये हो गई है, यानी बजाय ऊपर जाने के ज़मीन की वैल्यू नीचे आ गई है। तो अब मैं क्या करूं जनाब, मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा रिवैल्यूएशन लॉस। और हम सबको पता है कि जी रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड होती है तो वो ओसीआई में जाती है, ये चूंकि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही होगी। तो मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हुआ है कितने का? 50 रुपए का। और मेरे पास सर लैंड क्रेडिट हो गई कितने की? 50 रुपए की। डन। अब बताओ जी, साल का एंड आता है, मैं बना रहा हूं प्यारे भाई टैक्सेबल प्रॉफिट की वर्किंग। सर चूंकि इस रिवैल्यूएशन लॉस ने मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को हिट किया है तो मुझे इसको केयरफुली देखना पड़ेगा। बताएं, अज्यूम करते हैं कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है इस साल का 1050 रुपए का। डन। अब मैं कह रहा हूं जी इसमें मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस शामिल है, ये रिवैल्यूएशन लॉस एफबीआर वाला नहीं मानता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस रिवैल्यूएशन लॉस को जो इससे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को हिट किया है ऐड बैक करना पड़ेगा, और अब मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा 1100 रुपए का। ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 50 रुपए का अमाउंट है इसने प्रॉफिट एंड लॉस को हिट किया है, 50 रुपए का एक्सपेंस तुमने पीएनएल में डाला है बाबू,
तो इस पे डेफर्ड टैक्स ओसीआई से रिकॉर्ड नहीं होगा, पीएनएल से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि लॉस गया पीएनएल में, तो डेफर्ड टैक्स भी कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा। तो बताएं इस 50 रुपए के लॉस पर, 50 रुपए के लॉस पर, जिसको एफबीआर आज नहीं मान रहा लेकिन जब मैं कल जमीन बेचूंगा तब मानेगा, तो इस रिवैल्यूएशन लॉस पे हम डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करेंगे, कितने का, 15 रुपए का डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम। ठीक है जी। अब बताओ सर मेरे पास इस 1100 रुपए की टैक्सेबल प्रॉफिट पे 30% के हिसाब से 3300 रुपीज का, सॉरी 330 रुपए का मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस बनेगा। डन। अब बताओ अगर मैं टैक्स रिकंसिलिएशन बनाने जाऊं तो मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 1050 का 30% वुड बी कितना जी, ये जी 315। सर करंट टैक्स एक्सपेंस ये जी मेरे पास 330 और डेफर्ड टैक्स इनकम कितने से मेरे बच्चों, 50 रुपए, सॉरी 15 रुपए से, कितना जी, मेरे पास सर 315 रुपए का अमाउंट आ गया। डन। अब अगर मैं समराइज करूं एक और तरीके से भी, तो मेरे पास सर एसेट का कैरिंग अमाउंट हो चुका है 450। अच्छा, चूंकि टैक्स वाले की नजर में रिवैल्यूएशन लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती, तो टैक्स बेस मेरे पास आ रहा है जी 500 रुपए का। तो इसका मतलब है मेरे पास सर 50 रुपए का एक डिडक्टेबल डिफरेंस है, क्योंकि एसेट का कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, तो एक डिडक्टेबल डिफरेंस है। इस डिडक्टेबल डिफरेंस पे मेरे बच्चों में 30% के हिसाब से 15 रुपए का डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा। ऐसा है। अब बताओ बैलेंस शीट अप्रोच से जाओ, जिस अप्रोच से भी जाओ, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई और पीएनएल हिट हुआ तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड होगा और डेफर्ड टैक्स एसेट यानी डेफर्ड टैक्स इनकम प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगी। ठीक है जी। अब बताओ सर मैं अगर इसकी समरी अब तक देखूं तो सर मेरे पास रिवैल्यूएशन दो किस्म की हो सकती है। एक है जनाब रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स, और इस रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स में क्या होगा, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है वो जा रहा है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स भी कहां से जाएगा, कहां जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी कहां जाएगी, ओसीआई के थ्रू। किस तरह क्रिएट होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, ऐसा। और सर अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो, तो सर मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, और ये रिवैल्यूएशन लॉस मेरे बच्चों जा रहा होगा सीधा सीधा कहां पर, पीएनएल में। तो इससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स एसेट पीएनएल में जाएगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा सर डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम, ये दोनों पीएनएल में आएंगे, यानी डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल में आएगी, यहां डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होने की जगह रिवैल्यूएशन सरप्लस को हमने हिट किया। ऐसा है सर। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन ओसीआई, डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में हिट, और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में डेफर्ड टैक्स भी इनकम में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डन। एक स्टेप आगे बढ़े, एक ऐसा केस देखें जिसमें दोनों मिला के आ रहे हो, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों, आए देखते हैं जरा।